लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, उन्होंने खुद अपने लिए आईफोन नहीं लिया। जरूरत नहीं है। इसे कहते हैं वो अपने बच्चों को सुविधा देता है, लेकिन चाहे वो खुद उन सुविधाओं से वंचित रहता है। प्यारे बच्चे, अभी आपने देखा होगा SST-GD पर 12 बुलेट दी थी सबने। और जब सर से बच्चों ने पूछा कि आपकी बुलेट कहाँ है, पढ़ाया तो आपने भी था, तो उनका जवाब था कि पिछली सीट हर एक बुलेट की मेरी तो है। क्या बात है, सबसे पहले आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं सबसे पहले उनके भाटी सर के चरण स्पर्श करना चाहूंगा, क्योंकि आज हम हैं तो उनकी वजह से हैं। दूसरा, हमारे जीवन में जैसे अभी अमर सर ने कहा था कि दहाड़ने के लिए संदीप सर जाने जाते हैं। सच कहूं तो आज मेरा मन भी नहीं है दहाड़ने का, लेकिन मैं आज कुछ ऐसे विषय पर चर्चा करूंगा जो बहुत ज्यादा जरूरी है। सच बताओ, आवाज नहीं आनी चाहिए भैया इधर से। हमारे जो माता पिता हैं, सच बताना कि क्या हमारे घर का जितना भी पड़ोस है, जितना हमारा समाज है, जितना हमारा गांव है, क्या सभी बच्चे कोचिंग कर रहे हैं? इसका मतलब यह है कि हमारे माता पिता हमारे लिए भगवान से कम नहीं है, क्योंकि हमने एक ऐसे घर में जन्म लिया है जहां वो हमें बाकी भीड़ से अलग करके पढ़ने के लिए मौका देते हैं। क्या बात है, बिल्कुल। तुमने हमारे लिए तालियां बजाई, तुमने अपने लिए तालियां बजाई। मैं कह रहा हूं एक बार उस पिता के लिए भी तालियां बजा दो, उस मां के लिए भी तालियां बजा दो। क्या बात। प्यारे बच्चे, सच बात बताऊं, मैंने ये चीज महसूस की थी जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है ना, तो माता पिता उसे बहुत उम्मीद से भेजते हैं। बच्चा, एक साथ तुम कोचिंग करने नहीं लगे, तुम पहले छोटे बच्चे थे, पहले LKG में पढ़े, फिर धीरे धीरे बढ़े, आज तुम कोचिंग तक पहुंचे। बच्चा एक दिन में कोचिंग तक नहीं पहुंचता, और पिता जिस दिन स्कूल बच्चे को छोड़ने जाते हैं ना, वो बहुत उम्मीद पालते हैं कि अब जीवन में कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो बुढ़ापे में उनकी लाठी बनेगा। प्यारे बच्चे, जरूरी नहीं होता कि हमारे पिता पढ़े लिखे हों, ये भी जरूरी नहीं होता कि हमारे पिता को दुनिया की पूरी समझ हो, लेकिन हमारे पिता कंधे पर हमें इसीलिए बिठाते हैं कि बेटा तू इस दुनिया को वहां तक देख जहां तक मैं नहीं देख पाया। प्यारे बच्चे, जो अनपढ़ पिता होते हैं वो भी उम्मीद लगाते हैं। तुम्हें पता है, एक्चुअल में ये होता है कि बगैर पढ़ा लिखा बाप भी जानता है पढ़ाई का महत्व है। बगैर पढ़ा लिखा भी बाप जानता है पढ़ाई का महत्व है। वो खिल उठता है बच्चों के लिए बस्ता खरीद कर, कभी उत्साह से संभालता है हमारे बाल, कभी उत्साह से संभालता है हमारे बाल, तो कभी बांध देता है हमारे जूते के फीते। और किसी रोज जब मास्टर साहब उसे मिलते हैं और मास्टर साहब कहते हैं बहुत होनहार बच्चा है तुम्हारा, वो भूल जाता है सारे दुख, फटी एड़ियों की पीड़ा, घर की टूटी छत, बैंक का बकाया कर्ज, और बहुत खुशी से साइकिल चलाकर घर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहता है लाला सब कुछ संभाल देगा, हमारे दिलों को वापस बढ़िया लेके आएगा। प्यारे बच्चे, ये वास्तविकता कह रहा हूं कि हमारे अंदर भी जुनून होना चाहिए। जो मंजिल है उसे हमें पाना है, निश्चित रूप से पाना है। और हमें ये ध्यान रखना है कि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। हौसले कहते हैं देख लेंगे। प्यारे बच्चे, मेहनत से पढ़ते रहो, हर चीज का लक्ष्य बनाओ। बिना लक्ष्य के कुछ भी हासिल नहीं होता। कहते हैं लक्ष्य बनाना पड़ता है, मन को समझाना पड़ता है। कितना भी हो कठिन समय पर आगे बढ़ते रहना है, और लगन लगा लक्ष्य में जो विपदा से
ना घबराते हैं, वे साहस के धनी वीर हरगिज मंजिल को पाते हैं, हरगिज मंजिल को पाते हैं। प्यारे बच्चे, सबसे पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि जो हमारे पिता हैं, वैसे मुझे ये याद नहीं, मुझे पता ही बोलना तो पड़ेगा, मैं हिसाब लगा के लाया हूं पूरा। जो पिता है ना, मैं कह रहा हूं सच बताऊं, आप किसी के लिए भी पढ़ो मत पढ़ो, लेकिन एक दिन के लिए जरूर पढ़ना। उस घर में मिठाई जरूर भेजने जो पापा से यूं कह रहे तुम्हारा लाला ना कर पावे, है ना, जो यूं कह रहे ना तुम्हारा लड़का नहीं कर पाएगा। मैं तुमसे बस एक बात कह रहा हूं, बहुत सारे घरों में खिचड़ी पक रही है तुम्हारी नाकामयाबी की। प्यारे दोस्त, इस बार खीर बंटवा दो अपनी कामयाबी की। सच बताओ, जिस दिन कागज का टुकड़ा, वो जॉइन लेटर तुम पापा के हाथ में लेके थमाओगे और पापा से कहोगे, पापा देखो, जिस दिन के लिए तुमने मुझे पढ़ाया था और जिस दिन के लिए तुमने इंतजार किया था, वो दिन आ गया है और मैं तुम्हारा बच्चा इस बार सेलेक्ट हो गया हूं। सोचो उनके मन में कितनी खुशी आ जाएगी। प्यारे बच्चे, एक बात बताऊं, चाहे कोई दोस्त हो, चाहे कोई पड़ोसी हो, पिता से बढ़कर कुछ नहीं होता, बाप सब कुछ होता है, इस बात को समझो। पापा के प्यार से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। केवल वही है, माता पिता और गुरु, तीन व्यक्ति ऐसे होते हैं जो तुम्हें हमेशा आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। पिता के बारे में तो एक बात कहूंगा कि दुनिया के आगे दिल खोल के रख दो। ध्यान से समझना मेरी बात को, शायद तुम तक पहुंचेगी और ये भावनाएं पहुंचेंगी। दुनिया के आगे दिल खोल के रख दो, फिर भी वो दिल का दर्द कहां देख पाती है। तुम अपनी समस्याओं को दुनिया को बताना नहीं समझ